गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार निचले स्तरों से संभला। निफ्टी में दिखी 300 अंकों की रिकवरी। निफ्टी बैंक भी दिन के लोज से 700 अंक सुधरा। डाउ फ्यूचर्स में 400 अंकों की तेजी से मिला सपोर्ट। हालांकि सभी सेक्टर इंडेक्स अब भी लाल निशान में। भाई क्या हो? मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोरोवर्स को दिए राहत के संकेत। कहा पूरा ब्याज माफ करने के पक्ष में नहीं, लेकिन ब्याज पर ब्याज माफ करने पर 3 दिन में फैसला ले आरबीआई और वित्त मंत्रालय। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। कमजोर बाजार में भी रैमको सिस्टम्स में लगा 10% का अपर सर्किट। लगातार 3 दिनों की तेजी में 50% से ज्यादा भागा शेयर, पहुंचा 3 महीनों की ऊंचाई पर। कमजोर बाजार में भी सीएनबीसी आवास के दर्शकों के लिए मुनाफे वाली स्ट्रैटेजी। मिड डे जैकपॉट शेयर शक्ति पंप्स में 8% का दमदार उछाल। पंड्या का फंडा एनसीआर इंडस्ट्रीज पहुंचा 7 हफ्तों की ऊंचाई पर। चौथी तिमाही में एमएनएम को हुआ 3255 करोड़ का घाटा, लेकिन आय और मार्जिन दोनों उम्मीद से बेहतर। अब बाजार को है आयशर मोटर्स और हिंडाल्को के नतीजों का इंतजार। में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडिसेस पर नज़र डालते हैं। फिलहाल आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 86 अंक नीचे सिर्फ और सिर्फ 48 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी 9853 के आसपास आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। याद रखिए आज का दिन का लो आपके सामने था लगभग 9544। तो बहुत ही शानदार आपको एक बाउंस बैक और बहुत ज़बरदस्त आपको बाइंग आती हुई दिख रही है फ्रंट लाइन स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी पर नज़र डालिए। आपके सामने जो प्राइस चल रहा है फिलहाल 20,238 का है। ये सिर्फ और सिर्फ 290 अंक नीचे है। दिन का लो आपके सामने था लगभग 19,560। तो यहाँ पर आप देखिए लगभग आपको 750 अंक का एक शानदार बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा। ये उम्मीद करते हैं कि बाजार बंद होने तक अगले 1.5 घंटे में आपको यहाँ पर एक अच्छा हरा निशान आता हुआ दिखेगा इन दोनों इंडिसेस पर। कहाँ आपको अच्छे बाइंग आती हुई दिख रही है? फिलहाल 16 ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी पर जो आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक से एक बढ़िया काउंटर्स एफएमसीजी स्पेस में हैं और ऑटो स्पेस में और फाइनेंस स्पेस में, माफ़ कीजिए फार्मा काउंटर्स। इन 4-5 सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको और डिटेल्स में बताएंगे कहाँ उनको तेज़ी या मंदी आती हुई दिखती है बचे हुए 1.5 घंटे में। शैल जी आज की तेजी इतनी शानदार है। आप देखिए सुबह मैंने जो लेवल्स बताए थे तो ये कहा था कि 9750 के करीब निफ्टी अटकेगा। एक बार की अटका, लेकिन दोबारा जब तेजी बनी तो मुझे वो ट्विटर पे अपडेट करने का भी समय नहीं मिला कि ब्रेकआउट हो गया है। और देखते ही देखते आप तेजी के साथ वहां से करीब 70-80 पॉइंट निफ्टी ऊपर निकल आया। तो बहुत ही शानदार मूव बाजार ने दिया है आज निचले स्तरों से। और इसके पीछे अगर आप देखें तो साफ तौर पे एक तो कोर्ट की रिलीफ है। देखिए बाजार ये मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख नरम हो गया है, इसलिए निफ्टी बैंक पे जो चिंता थी वो दूर हो गई है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे जब ये खबर आई उसके तुरंत बाद। और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे साथ आ रहे हैं। आप देखिए तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे पहले डाउ फ्यूचर्स में केवल आपको 150 पॉइंट की तेजी बाकी रह गई थी, लेकिन अब वो फिर से जब मैंने पिछली बार नजर डाली तो करीब 400-450 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। और यूरोप के बाजार सारे लाल निशान में खुले थे, लेकिन उसके बाद सभी के सभी हरे निशान में आ गए। तो बाजार अब देखिए मिड कैप इंडेक्स हमारा हरे निशान में आ चुका है। तो पहली हरियाली हमें अपने इंडेक्स में नजर आ रही है। 60 पॉइंट निफ्टी अभी बाकी है, लेकिन मिड कैप से शुरुआत हुई है। तो उम्मीद करें कि एक एक करके अब सेक्टोरल इंडेक्स कम से कम आपको आगे हरे निशान में आते हुए दिखाई देंगे। तो आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन। एक झटका जरूर लगा, लेकिन अब मूड बेहतर होता हुआ। तो ऐसे में आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपको देंगे शानदार ट्रेडिंग आइडियाज। आखिर के आज के 1.5 घंटे में ट्रेड एट 2 लेंगे पैनोरामा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया से। ट्रेड एट 2:30 मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के चंदन तापड़िया आज आपके लिए लेकर आएंगे और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेड एट 3 देंगे। इसके साथ साथ हमारी बात करेंगे हम राजेश अग्रवाल साहब से एयूएम कैपिटल के फंडामेंटल राय लेने के लिए।
टाटा मोटर्स और IGL, ये दो अहम नतीजे आने वाले हैं, इनका प्रीव्यू होगा आपके लिए और साथ ही साथ तमाम खबरों पर और कॉल्स पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रेड एट 2, अल्पेश जी बताइए क्या है। गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, जिस तरह से आपने अभी कहा आपके मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की जो बात की, तो मैं समझता हूँ हमने भी जो स्टॉक सिलेक्ट किया वो वहीं से किया है और एक अच्छा खासा स्टॉक है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बड़े ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा हुआ और एक आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको देगा। स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, इसके लिए मेरा थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है और स्टॉक का नाम है कैप्लिन पॉइंट। देखिए, करीबन 380 के पास में स्टॉक चल रहा है। जब मैंने आपको भेजा था तब 370 था, तो वहां से भी एक अच्छी खासी मूव आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि 380 के ऊपर का एक मेजर ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। तो 349 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ यहाँ पे कैप्लिन पॉइंट के अंदर बाय किया जाए। तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है प्रदीप, अगर आप वीकली और मंथली चार्ट के अंदर देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार हो जाएगा ये स्टॉक। करीबन आपको ऑन द अपसाइड में 425 और उसके बाद में 450 तक के भी लेवल ये स्टॉक यहाँ से दिखा सकता है। चलिए, ये राय आपको कैप्लिन पॉइंट पर मिल रही है। फिलहाल प्रदीप जी स्टॉक को पिछले 2 दिन से ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ पर जो आप अच्छा ब्रेकआउट्स आते हुए देख रहे हैं वो 200 DMA से एक बेहतरीन बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखेगा। और कौन कौन से काउंटर्स हैं FNO में जहाँ पर आपको लोअर लेवल्स पर बाइंग आती हुई दिख रही है? हमारे साथ फूरिया साहब जुड़े हुए हैं, तो अल्पेश जी से ही ये प्रश्न करते हैं। ये बताइए अल्पेश जी, आपने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक लगभग 360 पॉइंट का देखा है निफ्टी पर दिन के लोएस्ट लेवल से, और इतना ही लगभग 750 पॉइंट का बाउंस बैक आप बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं। इस अगर गैप डाउन और गैप अप को प्ले करना है लॉन्ग साइड पर, तो एक अच्छा बैंक फ्यूचर बताइए जहां पर हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, और एक ऐसा निफ्टी का स्टॉक बताइए जो कि बैंक ना हो, जो आपको ऊपर जाता हुआ दिखे बचे हुए 1.5 घंटे में या मंडे के ट्रेड के लिए। ठीक है, अगर बैंक की मैं बात करूं तो मुझे अभी भी यहाँ पर HDFC बैंक काफी कुछ पसंद है। जिस हिसाब से इसके अंदर एक लोअर लेवल से करीबन 920 का एक सपोर्ट की हमने बहुत बार बात की, वहीं पे 928 से ये स्टॉक पुल बैक हुआ है और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 975 जैसे ही ये स्टॉक निकालेगा तो फिर से ये अप रैली लेने के लिए तैयार हो जाएगा। करीबन आपको 1020 से लेकर 1050 तक के लेवल यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पे अगर एक निफ्टी स्टॉक की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में जब ऐसा हाई वॉलेटाइल माहौल हो जाता है तब यहाँ पर FMCG जो स्टॉक्स है वो काफी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक मेरिको है और दूसरा कोलगेट पामोलिव है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोलगेट पामोलिव में एक ट्रेड लिया जा सकता है। करीबन 1340 के पास में स्टॉक चल रहा है, 1308 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर कोलगेट पामोलिव में बाय किया जाए तो ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि फिर से आपको 1395 से 1420 तक के लिए स्टॉक लेवल दिखा सकते हैं। चलिए, मैरिको और कोलगेट